कल एक बच्चे का कमेंट था कि सर आरएस के बारे में बताना। आरएस के पूछने का मतलब मोटी मोटी चीजें होती है। पहली बात है आरएस है क्या, दूसरी बात आरएस बनते कैसे हैं, तीसरी बात इसके पेपर कौन कौन से हैं, इसका सिलेबस क्या है, पढ़े कहाँ से, कोचिंग कहाँ से लें, और आरएस कैसे बनते हैं, मतलब कौन कौन बन सकते हैं। बात करते हैं क्या की, तो ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, यानी राजस्थान में प्रशासन में यानी बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती है प्रशासन की, जनता पे शासन करने की, वो पोस्टों की सर्विस यानी सेवा है। इसमें ये नहीं है कि आप 5-6 घंटे की जॉब करके घर पे आ गए, हो सकता है इसमें रात को 12 बजे तक की काम करना पड़े। अब इसमें आता क्या क्या है, आरएस जो है वो इसके अंदर आती है बड़ी बड़ी पोस्ट, जैसे एसडीएम हो गया, आरपीएस हो गया। राजस्थान के लेवल पे तो राजस्थान के एग्जाम से सबसे बड़ी पोस्टें प्राप्त की जा सकती है वो इस भर्ती के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। दूसरी जैसे तहसीलदार हो गई, और अधीनस्थ सेवाएं भी होती है बहुत, जैसे आपने सुना होगा बीडीओ जो है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ नहीं, ये बीडीओ गांव वाला होता है, ये नहीं, बीडीओ बैठता है तहसील में वो, ठीक है। तो सर आरएस बनते कैसे हैं, बनने के लिए एक संस्था है हमारे आरपीएससी, वो पेपर करवाती है। कैसे का कैसे में आरपीएससी पेपर करवाती है। पेपर में जो लास्ट में सबसे ज्यादा नंबर पाता है वो 1000 जने, लगभग 500 से 1000 वैकेंसी आती है, वो क्या बनते हैं, आरएस बनते हैं। सर कौन बन सकता है, जो कि भारत का नागरिक हो, 21 साल से ज्यादा उम्र हो, उसने ग्रेजुएशन की हो, मतलब बीए की हो, बीएससी की हो, एमएससी की हो, यानी कोई भी जिसकी ये कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे किसी स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से क्यों ना हो, ठीक है। वो क्या बन सकता है, आरएस का पेपर दे सकता है और आरएस बन सकता है। तीसरी बात, सर सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस का डिस्कशन अलग करेंगे। अब बात करते हैं पेपर की। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं। पेपर की ये दो भागों में बंटी हुई है भर्ती, एक तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम और एक है सब्जेक्टिव एग्जाम। यानी इसमें पेपर कितने होते हैं, इसके दो भाग है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें तो होता है ऑब्जेक्टिव पेपर प्री, और इसमें दो आते हैं, एक तो मेंस और एक है इंटरव्यू। कई जो इसके 3 भाग बता देते हैं कि मेंस अलग इंटरव्यू अलग, नहीं, ये दोनों एक ही चीज के भाग है। यानी इसके अंदर तो क्या देखते हैं कि बच्चा जो है वो नॉर्मल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ताकि मेंस और इंटरव्यू से पहले छंटनी हो जाए बच्चों की, ठीक है। दूसरा उसकी विश्लेषणात्मक योग्यता यहाँ पे परख लेंगे, यहाँ पे ये देख लेंगे कि बच्चा जो है वो अवबोधात्मक क्षमता कितनी है, यानी वो कितनी चीजें रिकॉल कर पाता है, ठीक है। अब ये प्री एक ही पेपर होता है, 150 नंबर का होता है, सो 150 प्रश्न का होता है और 200 नंबर का होता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के, कितने, 4, और 100 नंबर का क्या होता है, इंटरव्यू। यानी 400 और 800 और 100, 900 नंबर। 900 में से ये कि मेरिट हर साल अलग अलग जाती है, 350 के लगभग में बन जाते हैं आरएस वगैरह। 400 तो ये कि टॉप रैंकर के भी 400 आते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्या, सिलेबस की, यानी अपने बात क्या क्या कर ली, क्या है, कैसे कौन बन सकता है, पेपर कितने। अब बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस क्या क्या है इसका, और सिलेबस के साथ ये भी देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से। बच्चों की इसमें दिलचस्पी ज्यादा होती है, सर सब्जेक्ट कितने पढ़ने पड़ते हैं, आप गिन लेना, मैं लिख देता हूँ। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, करंट, ठीक है। इसके अलावा मेंस वाले आ जाते हैं। मेंस वाले में एक तो हो गया हिंदी एंड इंग्लिश, और पबेड हो गया, और एथिक्स हो गया। 6 छोटे सब्जेक्ट है, हालांकि एक को बता दिया लेकिन वो इनडायरेक्टली इसके अंदर ही है। तो 5 वो हो गए कौन से, एक तो हो गया सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र, एक हो गया अकाउंट एंड
ऑडिटिंग, एक हो गया मैनेजमेंट, ठीक है, एक हो गया लॉ, एक हो गया बिहेवियर। योगा एंड स्पोर्ट्स जो है वो अब किस में कर दिया, करंट में। उसके अलावा छोटे छोटे सब्जेक्ट और जुड़ जाते हैं इसमें, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट गिन लो आप कितने होंगे, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 18 19 के लगभग सिलेबस सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्री की। ये सब्जेक्ट जो है ना, हिस्ट्री इंडिया की, राजस्थान की, और वर्ल्ड की पॉलिटी, इंडिया, राजस्थान, और ये आईआर है, वैसे वर्ल्ड की पॉलिटी होती है एक तरीके से, ठीक है। इकोनॉमी इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड, यानी सब सेक्शन और हो गए। ज्योग्राफी इंडिया की, राजस्थान की, वर्ल्ड की। साइंस इंडिया की, वैसे साइंस इंडिया राजस्थान की भी कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान स्पेसिफिक भी आता है, वर्ल्ड स्पेसिफिक भी आता है, ठीक है। मैथ रीजनिंग हो गया, और करंट हो गया। करंट दोनों में आता है, प्री और मेंस में। ये जो है ये जाके प्री में हट जाते हैं, और ये इतने जो है वो नए जुड़ जाते हैं, यानी ये सारे नए जुड़ते हैं, और ये सेम के सेम रहते हैं। मेन सब्जेक्ट दो ये रहते हैं, ठीक है, प्री, और ये हो गया मेंस का आपके, ठीक है। इसमें 150% 200 नंबर की पिछली बार मेरिट गई थी 71 नंबर। कोई कहेंगे बस 71 ही नहीं आए थे लोगों के। इसके बाद मेंस के बाद बात करते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इसमें 40 से लेके 30-40 से लेके और 70-80 तक आ जाते हैं। 80 तो नहीं आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जाते हैं, ठीक है। अब इतनी बात होगी अपनी कि सिलेबस क्या क्या है। सॉरी, सिलेबस की बात नहीं, सब्जेक्ट की बात हुई है। पेपर की बात होगी, सब्जेक्ट की बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या आता है किस सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये सिलेबस तो वैसे एक साइट पे अपलोड पड़ा है, उसकी बात अलग से मैंने एक वीडियो में की हुई है, शॉर्ट वीडियो में, वो देख सकते हैं आप। और जो मेंस वाले 4 पेपर उनका आपको बता देता हूं मैं। चौथे में आएगा हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट, ठीक है। पहले में मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है। दूसरे के अंदर क्या हो गया, एथिक्स, साइंस, और एक हो गया ज्योग्राफी। तीसरे के अंदर हो गया पॉलिटी, पबेड, एक हो गया सॉरी बिहेवियर, और एक हो गया लो, ठीक है, लो। इसके अंदर 3 आगे बाकी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अलावा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और एक और कौन सा रह गया, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिहेवियर, और एक रह गया सोशियोलॉजी। ये आ जाते हैं इसमें। ये 20-20 नंबर के होते हैं। पबेड एथिक्स से ये 60-65 के लगभग सिमट जाते हैं, ठीक है। सिलेबस का आपको बात होगी। अब बात करते हैं, इंटरव्यू बता दिया भाई 100 नंबर का होता है, अलग अलग इंटरव्यू में नंबर आ गया। अब बात करते हैं पढ़े कहां से। अगर कोई सेल्फ पढ़ना चाहता है, मैं नहीं रोकूंगा कि आप पढ़ो मत, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सेल्फ में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, कि जो चीज आपको कोचिंग 2 साल में दे देती है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो दे देती है, वो आपको सेल्फ पढ़ने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। दूसरा, अगर आपने भी 12वीं पास की है और बीए के 3 साल आप फ्री हो, तो आप पढ़ सकते हो। उसके लिए क्या है, 6 से 12 वाली किताबें पढ़ लो, ठीक है। कोई कोचिंग के नोट्स उठा लो, वो नहीं बदलने वाले। जैसे मेरी अगर राय मानो ना, तो मैं तो कहूंगा आप ये करो कि कोई भी अच्छी कोचिंग है उसके नोट्स उठा लो। हिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली, पॉलिटी को ज्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है, साइंस को ज्यादा चेंज नहीं होती, ज्योग्राफी है वो कोई ज्यादा चेंज नहीं होती। ये टॉपिक आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री को रट लीजिए आप। इनमें अगर आप ये भी कर लेते हो ना 3 साल में, तो भी आप ये मानो कि आपने 50% जंग तो जीत ली, ठीक है। अब जिनकी ग्रेजुएशन पूरी होगी या आगे पेपर देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं पढ़े कहाँ। देखिए, मैं पर्सनली कहूंगा, मैंने दृष्टि से भी कोचिंग की है, सिरेमिक को भी देखा है, ठीक है, बूस्टर का भी देखा है। बूस्टर अच्छा है कुल मिला के। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूँ बूस्टर या फिर स्प्रिंग बोर्ड दोनों अच्छे हैं।
पर्सनली कोई पूछेगा तो मैं स्प्रिंग बोर्ड रिकमेंड करूंगा, क्योंकि नोट्स अच्छे हैं स्प्रिंग बोर्ड के, शॉर्ट नोट्स हैं, अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। सर आपके कहीं कमीशन नहीं है क्या? मेरे को इतना कोई नहीं जानता कि वो मेरे से कहेंगे कि आप हमारा प्रचार कर दो, ठीक है। कोचिंग की भी बात है, होगी भी कोचिंग ले या ना ले तो ये आपका खुद का निर्णय। मैं सजेस्ट करूंगा कि कोचिंग आपको लेनी चाहिए। कोई कहेगा सर अब रुपए नहीं है, तो रुपए ये कि बिल्कुल ही नहीं है तो आप ये करो कि टेलीग्राम पे इनके पायरेटेड कोर्स मिल जाते हैं, मतलब 500-400 में कोई भी आपको इनके कोर्स दे देगा। अब कई पूछेंगे सर कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर घर में पैसे अच्छे हैं और कोचिंग करने का मन है कि बाहर रह के करे तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, बाकी आपके विचार के ऊपर है। ऑनलाइन बढ़िया होता है कि टाइम ड्रेन नहीं होता, लेकिन इसके नुकसान भी है, आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। बात करें ऑफलाइन की तो ऑफलाइन में भी कुछ नुकसान है। ऑफलाइन में नुकसान ही है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें फायदा भी है कि कंपटीशन जो है वो बना रहता है, साथ वालों को देख के पढ़ने का मन कर जाता है। मैंने अपनी तरफ से सारी बताने की कोशिश की, अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ छूट गया तो आप अपनी तरफ से कमेंट करके पूछ सकते हैं।